5 कारकों में से 3 कारकों को जब आपने क्लब किया तो वो महत्व पैदा होता है, यानी उसका कोई महत्व पैदा हो जाता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस बन जाती है, उसकी कोई रेलेवेंस बन जाती है। इसको समझने के लिए मैं एक ऐसे ही एक उदाहरण आपको देता हूं। एक रामलाल नाम का व्यक्ति इंजीनियर है, टेक्निकल है, और वो कंप्यूटर की मार्केट प्लेस में एक ऑफिस को ओन करता है। तो 3 कंपोनेंट हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ स्किल सेट है, कुछ एसेट है नॉलेज का, और उस एसेट को लेकर वो कहीं किसी संदर्भ में बैठा है। ध्यान देना, तो आपको ज्योतिष की भाषा समझने में, फलादेश करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, रामलाल इंजीनियर है, टेक्नोक्रेट है, और नेहरू प्लेस में बैठा है। नेहरू प्लेस क्या है? नेहरू प्लेस एक संदर्भ है जीवन का। टेक्नोलॉजी की मार्केट है, कंप्यूटर्स की मार्केट है, टेक्निकल लोगों का समूह है, मार्केट प्लेस है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है। अब किसी ने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करवानी है, तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में व्यक्ति बैठा है, किसी और इंस्टीट्यूट में बैठा है, जो ग्राहक हो सकता है, उसका सोचना कैसे है कि अरे अपने यहां पर टेक्नोलॉजी लगानी है। तो इमीडिएटली उसका फोकस कहां जाता है? टेक के फील्ड में, मार्केट प्लेस में। तो मार्केट प्लेस में वो कहता है कि जो हमारे यहां इंप्लीमेंट करना है, उसका जानकार कौन है उस बाजार में, और जो इसे इंप्लीमेंट कर देगा, जिसका ये बेस हो, जो समझता हो, थोड़ी सी मेडिकल साइंस समझता हो, थोड़े से मेडिकल इक्विपमेंट समझता हो, या जो कंपोनेंट टेक्नोलॉजी का हमारे यहां लगना चाहिए, जो उसका धारक है, वो हमें चाहिए। दूसरा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, वो व्यक्ति है और आईएएस है, और वो भारत सरकार के एक मंत्रालय में बैठा हुआ है। ये व्यक्तिवाचक फलादेश है। व्यक्ति है दिलीप कुमार, आईएएस, कृषि मंत्रालय। ये 3 अलग अलग कंपोनेंट मिले हैं। अगर वो आईएएस ना होता तो वो उस सीट पर ना बैठा होता, क्योंकि वो सीट डेजिग्नेटेड है कि यहां आईएएस ही बैठेगा। तो ये 3 कंपोनेंट हैं। प्लैनेट्स को आपने हमेशा व्यक्तिवाचक देखना है। व्यक्तिवाचक व्यक्ति हैं प्लैनेट, ये करता है। तो प्लैनेट जो है वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्तित्व भी है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो तत्व है वो भी वो प्लैनेट है, यानी जो बेसिक केमिस्ट्री है। पर वो बेसिक केमिस्ट्री बदल कैसे जाती है? जब वो एक राशि में जाकर बैठ जाता है, उसका प्रभाव भी उसके साथ हो जाता है, उसके गुण धर्म उससे मिल जाते हैं। फिर वो जिस संदर्भ में है, उसी संदर्भ में वो व्यक्ति काम करता है। दिलीप कुमार आईएएस, कृषि मंत्रालय। तो जब स्टेट गवर्नमेंट में या भारत देश में कृषि के संबंधित कोई भी विषय होगा, तो दिलीप कुमार एक्शन में आएगा। जब मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो रामलाल पिक्चर में आएगा, रामलाल उसे करेगा। इसका अर्थ क्या है कि एक है व्यक्तिवाचक संसार, एक व्यक्ति है, वो कृषि मंत्रालय में है, आईएएस होने के कारण कृषि मंत्रालय में है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कृषि मंत्रालय में खेती करनी शुरू कर देगा। बात का अंतर समझना। हाँ, कोई व्यक्ति आर्किटेक्ट है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उसने पढ़ाई करके वो अपना ही घर बनाया जा रहा है। भाई कभी तो वो घर में बैठ के
बच्चों के खिलौने बना रहा होगा, उनको मॉडल बना के दे रहा होगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो प्लेनेट जहां पर बैठा है वहां से वो ताकत लेता है, उस कॉन्टेक्स्ट से, उस संदर्भ से वो एक दूसरे संदर्भ में काम करता है जिस संदर्भ में उसकी अपनी राशि बैठी हो। रामलाल टेक्नोलॉजी का काम करता है नेहरू प्लेस में, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जिस बिल्डिंग में बैठा है बाजू वाले दफ्तर वाले का भी वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन कर रहा है और दूसरे की भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहा है और पूरा नेहरू प्लेस जो है उसी की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नहीं, वहां से बैठकर वो जो उसके डोमेन की, जो उसके अधिकार क्षेत्र की जो डोमेन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वहां पर वो काम करता है। रियल लाइफ में वही होता है जो सितारों के पैटर्न है। एज अबव सो बिलो, यत ब्रह्मंडे तत्पिंडे, जो वहां है वह यही है। तो वो सारे पैटर्न्स जो है ना, वो सारे के सारे यहीं पर है।